आपको डिस्प्ले आ रहा है, आवाज़ भी आ रही है? सर आवाज आ रही है। डिस्प्ले भी शो हो गया ठीक है। अभी। यस सर आ रहा है। आपको जो टेस्ट फेस दिया गया था वो आपने रन करके चेक कर लिया, उसको रन हो रहा है वो? सर उसको मैंने एग्जाम में वो जैसे आपने बोला था सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। और उसको इंपोर्ट किया है वो डाटाबेस जो फाइल थी एसक्यूएल वाली। जी। तो वो वहां पे हो गया, लेकिन फिर ब्राउजर में जब लोकल होस्ट मैंने लिखा है ना, तो वो नहीं कुछ भी शो हो रहा। चलें इस इशू को देखते हैं। पहले आपको मैं थोड़ी सही है। चीज़ें जो हैं वो समझा देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग भी जी मैंने सर। लगा दी है, तो आई होप कि वो जो है ना आपको बाद में मैं आपको अपलोड करके तो उसका लिंक भी सेंड कर दूँगा। सही है। तो जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसमें आपको जो चीज़ें गिवन थी कि आपने क्या क्या करना है, आपको जी सबसे सर। पहले वो पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी और आपने क्या क्या कुछ करना था उसमें। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। नो सर अभी नहीं है। यार, एक तो चली किधर गई है स्क्रीन? इधर भी शो तो हो रही। हाँ। अच्छा, अभी आई है? हाँ एक मिनट, यस सर आ गई है। अच्छा, आपको जो टेस्ट फेस था उसमें आपको जो टास्क गिवन था वो ये था कि आपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, ठीक है, उनकी सैलरी के हिसाब से। जो जिनकी सही। सैलरी ग्रेटर देन हो आपकी 50, ठीक है, 40 थी, पता नहीं 45, उनका अलहदा से होनी चाहिए और बाकी की अलहदा। दो ग्रुप्स हमने बनाने थे। तो ये जो आपके पास सामने सबसे पहले आपको ये पेज शो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो उसने कहा था कि आपके टेस्ट फेज की हेडिंग देनी है वो इस नाम से होनी चाहिए थी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। और उसमें फिर हमने क्या चीज़ें ऐड की हैं, यहाँ पे हमने तीन बटन यूज़ किए हैं। एक लॉगिन का बटन है, रजिस्ट्रेशन का है और एक होम का है। तो ये तीन सही। बटन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो पेज है ये इंडेक्स डॉट पी एच पी का पेज है। तो हम अपनी कोडिंग में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्स डॉट पी एच पी में हमने किया क्या है। इंडेक्स डॉट पी एच पी ये हमारा पेज है, ठीक है, जो आपका है। जी सर। रेलिवेंट फाइल्स बंद कर लो, ये ना हो किसी और में चेंजिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पी एच पी का टैग आपको पता होना चाहिए कि एंगल ब्रैकेट और फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क और फिर पी एच पी आप लिखते हो, तो वो ये इसका ओपनिंग टैग है। देन आपका यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है जो कि पीएचपी में यूज़ किया जाता है कि किसी भी फाइल को अगर आपने किसी और फाइल में एक्सेस करना है, उसके जो भी आपके वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं या उसके अंदर कोई फंक्शंस डिफ़ाइन किए हुए हैं, उनको आपने एक्सेस करना है, तो वो यहाँ पे आप फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं ताकि आप उसकी उन पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकें, ठीक है। देन आपके सही। पास नीचे हमने हेडर डॉट पी एच पी की फ़ाइल को यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। देन हमने इसके अंदर जो है वो डी बी कनेक्शन डॉट पी एच पी, ये दो फाइल्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है। अब हम सबसे पहले हेडर को चेक करते हैं कि हेडर के अंदर क्या था हमारा। हेडर एक्ट वैसे अगर हम देखें तो क्या चीज़ होती है, जो जब आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हो तो आप कहते हैं जी हेडर और फुटर हमने लगाना है यहाँ पे। हेडर होता यस है सर। वहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फिक्स होती है, वो आप चेंज नहीं कर रहे होते, वो अब एज इट इज़ ही चलती रहती है, ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे आपका यस सर। कोई नाम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपके एल एम एस आई डी है, ठीक है, वो हो गई, या कोई और चीज़ है जो आप कहते हो कि हर एक पेज के ऊपर ये शो होनी चाहिए, तो उसको हम हेडर में जी। लगा देते हैं। और फुटर हमारा क्या होता है कि जो हमारा पेज के बॉटम पे हमें शो होना चाहिए,
तो वो हमारा फुटर कहलाता है। तो सेम एज जैसे वहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास हेडर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो ठीक चीज़ें है। हमारी जो पेजेस के ऊपर फिक्स रहेंगी वो हमारी कहाँ पे यूज़ हो रही, उनको हमने एक अलहदा फाइल में दे दी है। और उस फाइल को हमने क्या किया है कि हमने उसको एड्रेस। इंक्लूड करवा लिया है जहाँ पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आपके सही। पास सबसे पहले HTML का टैग है, फिर उसके अंदर हेड के टैग के अंदर हमने ये जो बूटस्ट्रैप का आपको फोल्डर है दिखाई दे रहा, इसके अंदर बूटस्ट्रैप और की कुछ लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमने ये दो लिंक्स दिए हैं। अगर आपसे सुपरवाइज़र पूछता है कि आपने किस तरह से बूटस्ट्रैप को एक्सेस किया, तो आप उनको बताएंगे कि हेडर के फाइल में जाके ये हमारे पास जो है इन लिंक्स के थ्रू हमने उनको एक्सेस किया है, ठीक है। सही। देन हमने स्टाइल का एक टैग यूज़ किया यहाँ पे, ये इंटरनल स्टाइलिंग हुई हुई है, ठीक है, कुछ चीज़ों की। जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरे लेक्चर्स सुने थे जो मैंने आपको वैसे 2-3 लेक्चर्स दिए हैं, जी सर, सुने। ठीक है। तो उसमें आपको मैंने बताया कि इंटरनल स्टाइलिंग क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है। तो आई होप कि आपको उस चीज़ का पता होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना, हमने इनपुट का एक, जो जब हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, उस तो वहाँ पे हम इनपुट यूज़ करते हैं। इनपुट किस लिए हम यूज़ करते हैं कि यूज़र से हमने कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लेनी होती हैं, ठीक है। जैसे सही। कि हम कोई उसे कहते हैं कि अपना नेम इंटर करो, या वैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आप ये रिक्वायर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो है वो बाकी सारा काम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम ठीक है। कह रहे हैं कि उसकी कुछ हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, उसकी विड्थ वगैरह हमने सेट की हुई है। जैसे विड्थ है इक्वल टू हमने 170% कर दिया है। पैडिंग है वो हमने की है जी, लेफ़्ट राइट से इतनी होनी चाहिए 12 पिक्सल्स, और टॉप और बॉटम से हमारी कितनी होनी चाहिए 20 20। पिक्सल्स। मार्जिन हमने लगाया है 8 पिक्सल का लेफ़्ट और राइट से, और बाकी जो है वो ज़ीरो हमने कर दिया। डिस्प्ले हमने इन लाइन ब्लॉक कर दिया है ताकि हमारा वो जो है नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हो। बॉर्डर हमने लगाया है कि बॉर्डर हमारा 1 पिक्सल का होना चाहिए सॉलिड, और उसका कलर हमने आगे मेंशन कर दिया। बॉर्डर को हमने जो है वो थोड़ा सा उसके रेडियस जो है वो कोने जो है उनको हमने करली करने के लिए रेडियस की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है यहाँ पे। फिर बॉक्स साइजिंग हमने बताया कि बॉर्डर बॉक्स जितना बॉर्डर का साइज़ होगा उतना ही आपका जो है वो बॉक्स का साइज़ होगा। डिस्प्ले की एक हमने यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन की है जिसके अंदर हमने वही प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी हमने यूज़ की हुई हैं, ठीक है। कि पैडिंग है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस है, बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ किया हुआ यहाँ पे, लेफ़्ट राइट हमने वो पैडिंग लेफ़्ट जो है वो हमने दी हुई है, विड्थ है, मार्जिन लेफ़्ट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने एक वो जो है यहाँ पे सेट कर दिया कि ये इस तरह से होंगी। देन नेक्स्ट आपके पास नीचे जो है वो जैसे ही आपका हेड का टैग क्लोज होता है वहाँ से हमारे पास बॉडी का टैग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन बॉडी के ठीक। टैग के अंदर हम हमारा जो होती है सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें पेज के ऊपर शो हो रही होती है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग H1 दी है जिस पे हमारा टाइटल, जो हमारा पेज का टाइटल हमें शो हो रहा है ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसको हमने H1 से जो है ना हेडिंग दी है कि प्रायोरिटी वाइज हमारी H1 H2 H3 उस तरह से हमारी चेंज हो रही होती है हेडिंग्स। तो ये हमारी H1 है। तो उसके अंदर हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको हम चाहते थे कि सेंटर में शो हो और इसका कलर जो है वो कैसा शो हो। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज कर दिया, 60 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो टॉप से हमने बताया कि कितना गैप होना चाहिए। कलर हमने इसका जो है वो सेट कर दिया यहाँ पे। देन जो रजिस्टर का बटन, हमें रजिस्टर लॉगिन का और होम का बटन शो हो रहे थे वो हमने बनाए हैं। ये वाले जो बटन है, लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर का हो गया और होम का हो गया। तो वो कैसे हमने बनाए, उसके लिए पेजेस को मैंने बताया था कि आपस में इंटरलिंक करवाने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ए का टैग यूज़ किया जाता है और उसमें href जो होता है वहाँ पे हम जिस पेज पे हम मूव करना चाहते हैं उसका लिंक देते हैं। जैसे हम अब चाहते हैं कि रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक हो तो वो register.php के पेज के ऊपर मूव कर जाए। और ये क्लास हमने लगाई है बिल्ट इन बूटस्ट्रैप की बटन की,
BTN जो है बटन को रिप्रेजेंट करता है। BTN आपका जो है बटन सक्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के बटन होते हैं। जैसे आपके पास वार्निंग होगा, डेंजर होगा, प्राइमरी हो गया, सक्सेस हो गया, इन्फो हो गया। तो जो आप जिस तरह का बटन जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो वाला आप यहाँ पे यूज़ करते हो। देन हमने उसको फ्लोट करवाया कि ये हमें राइट साइड पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने उसको फ्लोट राइट करवा दिया। फिर हमने मार्जिन राइट लगाया 30 पिक्सल का और मार्जिन टॉप लगाया 10 पिक्सल का। और उस बटन के ऊपर शो क्या होना चाहिए, रजिस्टर लिखा हुआ, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम एज इट इज़ हमने लॉगिन का जो है वो बटन बनाया और उसके ऊपर भी सेम वही चीज़ें जो है वो लगाई हैं। अब नीचे हमें अगर आप देखें गौर से तो ये एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है। तो उसके लिए HR हॉरिजेंटल लाइन है, तो HR का हम टैग यूज़ करते हैं। और उसकी विड्थ हमने कहा है जी 100% होनी चाहिए। और फिर हमारे पास जो है हमने जो नीचे बटन है, ठीक है, होम का, वो बनाया सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर वाले बनाए थे। बस यहाँ पे हमने उसकी वार्निंग लगा दी और यहाँ पे हमने डिव का टैग यूज़ किया। और उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने मार्जिन टॉप लगा दिया। टॉप से इतना होना चाहिए, लेफ्ट से इतना होना चाहिए। ठीक है, सही है। ये क्या हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो है डिव डिव के टैग का आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सही है। पास इस तरह से ये हेडर की फाइल के अंदर ये वाली चीज़ें हैं। अब हम आते हैं अपने DB कनेक्शन वाली फाइल में। वहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपल सिर्फ क्या हुआ है कि आपका जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट किया गया आपके सर्वर के साथ। आपको हम्म। पता होना चाहिए कि आपका जो है वेरिएबल्स वो PHP में किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं। वो डॉलर साइन के साथ आप डिफ़ाइन करते हैं। डॉलर साइन यूज़ किया जाता है जी। स्टार्टिंग में, और फिर आप नेक्स्ट जो है वो जो भी वेरिएबल का नाम देना होता है वो देते हैं। और इसमें आपकी टाइप्स नहीं डिफाइन होती कि ये इंटीजर होगा, करैक्टर होगा, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा, या क्या जी। चीज़ होगी, बुलियन होगा। तो जो कोई भी आपने देना होता है सिंपल आप उसके इक्वल के बाद उसको असाइन कर देते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से वो उसको खुद ही डाटा टाइप असाइन कर देता है। यहाँ पे माई एसक्यूएल लाइक कनेक्ट का जो है वो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया गया है। ठीक है, जो कि आपके ठीक। सर्वर को किस से कनेक्ट करता है, आपके डेटाबेस के साथ। अब ये जो लोकल होस्ट लिखा हुआ है ये सर्वर नेम है। जो आपके सही हमने है। जो जैम सर्वर नहीं इंस्टॉल किया, जैसे हम लिखते हैं लोकल जी सर। होस्ट, तो वो लोकल होस्ट जो है वो हमारा सर्वर है, हमारे PC को एज अ सर्वर वो यूज़ कर रहा है। फिर हमने सही है। रूट जो है वो यूज़र नेम दिया है। अब पासवर्ड तो हम कोई भी यूज़ नहीं कहीं पे कर रहे, तो इसलिए हमारा नील है। और ये आपकी डेटाबेस का नेम है। तो अब ये जो है एक सिंपल एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर आप इजीली बता सकते हैं कि ये हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करता है हमारे सर्वर के साथ। और इस डॉलर साइन कॉन के अंदर हमारे जो है कनेक्शन का स्टेटस आ जाता है, क्या है कि कनेक्शन बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ठीक है। ये दो चीज़ें होगी आपके पास यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो है वो सेशन को हमने स्टार्ट करवाया है। अब किसी भी चीज़ को हमें एक्टिव रखने के लिए यहाँ पे सेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसका सेशन एक्टिव करवा दिया है। और अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आया कि जो ये जो है ना सेशन डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है कि हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कहीं पे भी जी। आप एक्सेस कर सकें, और लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो विद इन सम स्पेसिफिक बाउंड्री जो होती है उसके अंदर ही आप डिफाइन करते हैं और उसी के अंदर ही वो एक्सेस किए जाते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल सही वेरिएबल है, है। इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और इस ये क्या कर रहा है कि आपका चेक कर रहा है कि यूज़र किसी कोई भी यूज़र जो है वो लॉगिन है ऑलरेडी। अगर इस हम्म। सेट का यहाँ पे फंक्शन वो चेक कर रहा है, इस सेट का क्या क्या मकसद होता है कि आया कि ये वैल्यू सेट है, ट्रू है, ये यहाँ पे 1 आया है या ट्रू है। ठीक है, अगर ट्रू होगी तो फिर क्या होगा कि आपको वो ले जाएगा यूज़र वेलकम पे। ठीक है, डायरेक्ट आप जी चले सर। जाएंगे यूज़र वेलकम पे, आप लॉगिन पे जाएंगे ही नहीं। जैसे मैं अभी अभी तो ये ओपन है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको रिमूव करता हूँ एक दफ़ा। ये हो गया रिमूव। हम इसको यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखें
मैं इसको यहाँ से जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम पे ही लेके आता है, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी बंदा लॉगिन नहीं हुआ हुआ। अब फॉर सही। एग्जांपल मैं अपने पास यहाँ पे किसी को लॉगिन कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उनमें से किसी को, ये हो गया बंदा एक रजिस्टर्ड। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको जी रिमूव करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ इस फाइल को। तो ये मुझे कहाँ पे लेके आ रहा है, उसका यूज़र वेलकम वाले पेज के ऊपर ही लेके आ रहा है, मुझे लॉगिन पे नहीं जी लेके जा रहा, होम पेज जो था हमारा। ठीक है। जी ये सर। वाली चीज़ इसलिए हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है रजिस्टर का, रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हो रही है आपकी, रजिस्टर वाले पेज के ऊपर आपकी जो है वो सिंपल सा है कि आपकी इनपुट फील्ड्स बनी हुई हैं और उसमें आपने वैल्यूज़ देनी है, और लास्ट पे आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, और जो है ये क्यूरीज रन होंगी तो आपके सक्सेसफुली आपका जो डाटा होगा वो डाटाबेस के अंदर जाके प्लेस हो जाएगा। तो सही हम है। रजिस्टर डॉट पी एच पी के जो है उसको चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा एच टी एम एल में फॉर्म किस तरह से बना हुआ है। जो हमारी यूज़र रजिस्ट्रेशन पैनल ऊपर लिखा हुआ है उसको हमने H1 की हेडिंग के साथ जो है वो डिफ़ाइन किया है। ठीक है। फर्स्ट ठीक ऑफ है। ऑल जो हमारी यहाँ पे चीज़ हो रही है, और हमने मार्जिन ऊपर टॉप से दिया कि -20 पिक्सल हमारा होना चाहिए, ये वाला जो हमें शो हो रहा है। अगर आप इसको देखें, ठीक है, ये इस चीज़ की जी बात सर। हो रही है अभी। ठीक है। तो इसको जी हमने H1 में दे दिया। नेक्स्ट मैंने लेक्चर में बताया था कि हम फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं, और मेथड हम यूज़ करते हैं पोस्ट का। तो जी सर। पोस्ट का मेथड इसलिए हम यूज़ करते हैं कि ये हमारी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है। अगर मेथड दो ही होते हैं, एक गेट का मेथड होता है और एक पोस्ट का। गेट का जो मेथड होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को विजिबल कर देता है, बाकी सबको विद यहाँ पे यूआरएल जो होती है हमारी, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे मैं अभी नाम जो है वो कैसर महमूद लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे यूआरएल के साथ ये नाम या एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट और पासवर्ड, हर एक चीज़ जो होगी वो यहाँ यूआरएल वाले बॉक्स में शो हो जाएगी अगर गेट का मेथड हम्म। लगाया हुआ होगा। और अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट का मेथड लगाया हुआ है तो मुझे कोई भी चीज़ मेरी जो होगी किसी बंदे को विजिबल नहीं होगी। तो ये सही है। इसका जो है फ़ायदा होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि टेबल की मदद से आपका बना हुआ होगा जो भी कोई फॉर्म होगा, तो उसमें आपके पास रोज़ और कॉलम्स होंगे। रो के लिए TR हम यूज़ करते हैं और TD जो है वो कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने सिर्फ टैग यूज़ किया कि आपका यहाँ पे नेम इंटर होगा। देन नेक्स्ट रो में हमने जो है एक और कॉलम को डिफाइन किया है, वन रो और वन कॉलम की मदद से बना रहे हैं हम। तो इनपुट का टैग हमने यूज़ कर लिया और उसके अंदर हमने बता दिया कि ये टाइप है। अब नेम है तो नेम हमारा ABC की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होता है, तो वो टेक्स्ट होगा हमारा। और ये नेम सही। जो है, नेम का मैंने बहुत क्लियर बताया था कि इसकी मदद से हम जो है जो कोई भी चीज़ जो हमारा यूज़र होता है वो इंटर करता है उसको एक्सेस करते हैं हम, जो आपका पोस्ट का मेथड यहाँ पे डिफाइन है उसकी मदद से। तो ये जी वो सर। वाली चीज़ है आपकी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड की मैंने आपको पर्पस बताया था कि ये लाजमी फिल करना होता है हमने। और ऑटो फोकस जो जी है वो भी मैंने जो शायद नहीं क्लियर किया हो कि ये आपको प्रोमिनेंट कर देता है। जैसे मैं अभी इस पेज को रिफ़्रेश करूं तो ये देखें, ये हाईलाइटेड है। ठीक जी है। सर। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर उस पर क्लिक करूंगा तो वो वाला होता है, अब बाकी नहीं होते हैं। जी तो ये ऑटो पे उसको ऑटो फोकस कर देता है आपके। तो इसलिए हम यहाँ प्लेस होल्डर का मैंने बताया था कि अंदर कोई चीज़ आपके, जैसे अभी यहाँ पे नेम इंटर होना तो हम मेंशन कर देते हैं प्लीज़ इंटर योर नेम। अब नेक्स्ट आपका एड्रेस है, तो एड्रेस की टाइप भी जो होगी टेक्स्ट ही होगी, क्योंकि वो भी ABC की फॉर्म, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होगा। नेम में हमने जी एड्रेस कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे नेम में जो वैल्यू है वो चेंज करनी है ताकि हमारी सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो हमारी रीड आउट सही हो सकें। हम्म। फिर रिक्वायर्ड आ हम्म। गया, सेम वही प्लेस होल्डर हमने लगा दिया। ईमेल है, ईमेल की मैंने बताया था कि टाइप अपनी एक स्पेसिफिक टाइप है उसकी इनपुट की, जो कि चेक करती है कि आपने @ जो है वो इंटर किया है, पूरी एक कंप्लीट ईमेल हाँ। लिखी है या नहीं लिखी है। देन नेम आ सही है। गया, रिक्वायर्ड आ गया, प्लेस होल्डर आ गया। देन आपका कॉन्टैक्ट आ गया। कॉन्टैक्ट हमने जो है
वैसे नंबर्स में आपका होता है 1 2 3 4 5 में, लेकिन यहाँ पे हमने टेक्स्ट में इसलिए लिया कि क्योंकि हमारे डाटाबेस में जो है वो, अगर हम इसको इंटीजर में लें तो वो उसको जो है वो पूरे जो हमारे 11 आपके डिजिट होते हैं वो उस पे एरर आ जाता है अक्सर। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको टेक्स्ट रखा है, और यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट सही है। नेम में रख ली है। देन आपके पास जो है वो पासवर्ड आ गया, तो पासवर्ड की अलहदा से टाइप है अपनी, ठीक है। ठीक वो है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो है जैसे ही हम आप देखेंगे कि पासवर्ड जैसे ही लिखते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है, स्टार्स बना देता है। फिर जी सर। नेक्स्ट लाइन में उसने जो है वो रो में जो है टी एच और टी डी दोनों सेम ही होते हैं। वैसे टी एच जो होता है वो टेबल हेड के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे उसने एक टैग यूज़ किया स्पैन का। स्पैन का टैग जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप स्पैन और डिव, ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस वो पूछ सकता है, स्पैन में और डिव में क्या डिफरेंस है। स्पैन जो है वो आपकी ब्रेक, बी आर का टैग मैंने आपको बताया था ब्रेक लाइन करने के लिए। जो जी सर। स्पैन का टैग है वो लाइन को ब्रेक नहीं करता। अगर आप यहाँ से आगे कोई पे नेक्स्ट पे जो है वो कुछ स्पैन का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे तो वो एक ही लाइन में शो होगा। लेकिन जब आप डिव में काम करते हैं तो डिव में ऐसा नहीं होता, वो आपको लाइन ब्रेक करके शो करवाता है। तो ये पर्पज़ ठीक होता है। है। इसमें आपके पास इनपुट जो है वो, अब हमने फॉर्म को सबमिट करना है तो टाइप हमने सबमिट लगा दी है। वैल्यू का मैंने बताया था कि जो वैल्यू आप लिखते हो वो बटन के ऊपर शो हो जाती है, और नेम में हमने डन दे दिया। अब इस डन को वो चेक करेगा क्या आया कि आपने फॉर्म को सबमिट किया है या नहीं किया। किसकी मदद से? पोस्ट की मेथड की मदद से, वो जो कि हमारा टॉप पे हुआ है अभी। अब यहाँ पे वो जी। चेक कर रहा है इस सेट आया कि आपने बटन प्रेस किया है, वो चेक हो रहा है। अगर आपने बटन प्रेस किया तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो पोस्ट के मेथड से रीड आउट होंगी, जैसे नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है, और अपने कंसर्न वेरिएबल के अंदर आपने प्लेस कर दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इंसर्ट की क्यूरी, पहले उन्होंने क्या किया कि वो चेक कर रहे हैं कि आया कि आपने कोई जो बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, जो रजिस्टर हो रहा है, आया कि वो सेम इंफॉर्मेशन से पहले तो कोई बंदा नहीं है सेम नाम के साथ, सही। ठीक है, सही सेम है। नाम का कोई बंदा तो नहीं यहाँ पे है। तो उसके लिए उसने क्यूरी क्या लगाई है, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम यूज़र वेयर नेम इक्वल टू, जो आपका डाटाबेस में नेम है और जो आपके यूज़र ने एंटर किया वो सेम है, तो वो आपको क्यूरी जो है वो निकाल रन करवा दे। अब आपकी क्यूरी रन होगी। यहाँ पे उसने नंबर ऑफ रोज निकाल लिया कि अगर यहाँ पे किसी के साथ मैच होगा तो वो रो को 1 कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा कि आपके पास एक रो आ गई है इसके अगेंस्ट, या 2 आ गई, 3 आ गई, जितनी भी आएंगी। उसने क्या कहा कि इफ़ आपके पास जो है वो रोज जो आपने निकाली हैं वो ग्रेटर हो और इक्वल हो 1, ठीक है, अगर कोई आपके पास रो अचीव होती है तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा कि चेंज यूज़र नेम इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे आप यूज़र नेम लिख रहे होते हो और वो ऐप जो होती है आपको बता रही होती है कि नहीं जी आपने ये जो यूज़र नेम इंटर किया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम यही यहाँ पे पर्पज़ होता है। और रीडायरेक्ट टू का फंक्शन यूज़ किया, बिल्ड हमने खुद बनाया, जो कि आपको कहाँ पे लेके जाएगा, इसी पेज के ऊपर मूव करवाएगा। सही अगर है। ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती, ये जो ऊपर है रो वाली, तो डायरेक्ट जी। आपको पे ही वो कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में। और एल्स में इंसर्ट की जो क्यूरी है, ठीक है, वो रन हो रही है डाटाबेस में। माई एसक्यूएल क्यूरी का जो फंक्शन है वो आप यूज़ करते हो कि कोई भी क्यूरी आपने डाटाबेस पे रन करवानी हो, वहाँ पे आप 2 चीज़ें फीड करवाते हो। एक तो आपका डाटाबेस का स्टेटस, $कॉन में मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस का स्टेटस होता है, और नेक्स्ट जो जी। सेकंड वन जो होती है वो इंसर्ट, वो आपकी क्यूरी होती है, जो कोई भी क्यूरी आपने रन करवानी हो। अब इंसर्ट की क्यूरी है तो उसमें मैंने बताया था कि इंसर्ट टू, फिर आपका यूज़र, वो जो टेबल है यूज़र है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल का नेम आ जाता है, फिर आप एट्रीब्यूट्स लिखते हो कि ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर वैल्यूज़ के बाद उसकी वैल्यूज़ असाइन कर देते हो। यहाँ पे यह चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जिस सीक्वेंस से आपके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सेम सीक्वेंस से आपके पास यहाँ पे भी वेरिएबल्स जो हैं वो भी आपने प्लेस करने हैं, नहीं तो आपका डाटा जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपकी क्यूरी ठीक है। सक्सेसफुली रन हो जाती है तो फिर आपको जो है सक्सेसफुली रजिस्टर का जो है वो मैसेज आ जाएगा, एक डिस्प्ले हो जाएगा अलर्ट, और आप जो है वो होम पेज पे चले जाएंगे। एल्स आपके पास अलर्ट आ जाएगा कि आपकी क्यूरी फेल हो गई है, आप सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं हुए।
और नीचे जो है वो ठीक है। आपका हमने फंक्शन जो है वो अलर्ट, जो ये अलर्ट जनरेट कर रहा है उसका एक फंक्शन बनाया है इको करके, और रीडायरेक्ट टू करके। रीडायरेक्ट टू का जो है वो हमने यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिंपल जो जैसे सक्सेसफुली रजिस्टर का टैक्स जो है वो इस पैरामीटर के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है टैक्स की मदद से, और स्क्रिप्ट में जो है उसको हमने क्या किया कि हम उसको शो कराएं। स्क्रिप्ट जैसे हम यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे एक अलर्ट अलहदा से विंडो वो ओपन करता है और उसके अंदर ये इको करवा रहे हैं हम। तो सेम इसी तरह से ठीक है। हमारा रीडायरेक्ट टू का है, तो वो लोकेशन हम उसको देते हैं तो लोकेशन के ऊपर हमें वो जो है वो मूव करवा देता है। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। नेक्स्ट चीज़ थी ठीक आपकी है। लॉगिन का पेज। अब लॉगिन के पेज के ऊपर आपके पास जो है वो सिंपल दो इनपुट्स का फॉर्म बना हुआ है और एक नीचे बटन लगा हुआ है और ऊपर लॉगिन पैनल लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हमने किया। सेम इसी तरह से है जैसे हमने ये वाला किया है। हेडिंग लगी हुई है सबसे पहले H1 की लॉगिन पैनल जो हमें ऊपर शो हो रहा था। फिर हमने डिव का टैग यूज़ किया जिसके अंदर हमने जो है वो प्रॉपर्टीज लगाई हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए कि मार्जिन टॉप, और फिर हमने 30 पिक्सल का जो है वो उसको दिया है कि 30 पिक्सल टॉप से उसका गैप होना चाहिए, और लेफ़्ट से जो है वो कितना होना चाहिए 530 पिक्सल्स, और विड्थ इसकी कितनी होनी 32% जो है वो स्क्रीन की टोटल। और क्लास हमने डिस्प्ले की जो हमने यहाँ पे हेडर में डिफाइन की थी वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब नीचे हमने फॉर्म बनाया, पोस्ट का मेथड यहाँ पे लगा दिया, टेबल आ गया आपका, उसमें रोज आ गई। अब टी एच और टी डी का मैंने आपको बताया था सेम फंक्शन है, तो टी एच हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो टी एच में हम जो है वो हमने क्या किया, ईमेल यहाँ पे बताई है कि आपने यहाँ पे ईमेल के लिए इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमने इनपुट ली है, तो टाइप उसकी अब ईमेल की हमारे पास ऑलरेडी जो अपनी इसकी ईमेल है। है वो है, ईमेल ही लगा दिया। और यहाँ पे हमने नेम में जो है सी ईमेल जो है वो वैल्यू दे दी है, जिसकी मदद से हम पोस्ट के मेथड इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ से जो कोई भी ईमेल इंटर की जाएगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और बाकी रिक्वायर्ड और प्लेस ठीक। होल्डर वही हैं। सेम आगे पासवर्ड है, उसके ऊपर भी वही पुरानी सारी चीज़ें हमारी इंप्लीमेंट हुई हैं। और सबमिट का बटन है तो उसके ऊपर भी वही स्पैन का टैग और बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो ये हो रहा है कि आपका बटन को चेक कर रहा है क्या आया, कि आपने लॉगिन का बटन प्रेस किया है। ठीक है, लॉगिन का जैसे ही बटन प्रेस होगा तो वही वैल्यूज सारी रीड आउट होंगी दोनों। आपका ईमेल जो है वो भी रीड आउट होगा और पासवर्ड जो है वो भी रीड आउट होगा। दोनों चीज़ें आपने रीड आउट कर ली। और अब हमने जो है वो सेलेक्ट की क्यूरी का मैंने थोड़ी सी तफसील बताई थी कि ये आपके डाटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो कंप्लीट डाटा एक्सेस करने के लिए और एक कंडीशन लगाते हैं वेयर के बाद, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपका क्या होता है डाटा फिल्टर हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है कि हमने यूज़र के पैनल, यूज़र का जो टेबल है उसके अंदर देखना है कि आया कि किसी यूज़र के अगेंस्ट जो यहाँ पे ईमेल इंटर की गई है वो और जो पासवर्ड इंटर किया गया है वो दोनों मैच कर रही हैं किसी के अगेंस्ट। तो क्यूरी हमने सक्सेस रन करवा दी और यहाँ से हमने नंबर ऑफ रोज निकाल ली है कि अगर ये वाली क्यूरी कहीं पे मैच करती है, यहाँ से कोई भी बंदे के अगेंस्ट हमें मिल रही है, तो उसकी जो रोज़ हमें मिलेंगी वो ग्रेटर देन 1 होंगी। सॉरी, अगर तो ये वो दूसरी चीज़ बता रहा है कि अगर आपकी रोज़ जो है वो लेस देन 1 आती हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी डाटा जी। जो है वो किसी के अगेंस्ट नहीं यहाँ पे मिलता, तो आपको क्या होगा कि जैसे अगर आप अपनी LMS ID गलत दे देते हैं या पासवर्ड आप गलत लगा लेते हैं, तो आपको आजकल तो वो दे देता है कि 5 अटैम्प्ट्स के बाद आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो वो एक मैसेज आ जाता है। तो सेम इसी तरह से आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। और एल्स में आपका ठीक क्या है। होगा कि वो ये आपका फंक्शन है MySQL फैच एसोसिएशन का, जो कि आपको डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा देता है। अब डिक्शनरी क्या होती है कि वो की के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे की कौन सी होती है, जैसे अगर मैं आपको डाटाबेस में दिखाऊं, डाटाबेस से मैं आपको दिखाता हूँ कि की का क्या मतलब है। अब यूज़र की बात हो रही थी, तो यूज़र में क्या हो रहा है कि ये वाले जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं डाटाबेस के अंदर,
यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं। अब इन्हीं के अगेंस्ट हमने डाटा को उठाना होता है कि आया कि यहाँ पे जो ये वाला यूज़र है इसके नेम में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ईमेल में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, पासवर्ड में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो ये वाले जो एट्रीब्यूट हैं ये एज अ की हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कोड में देखें तो हमने इसकी यूज़र की आईडी को एक्सेस करना था, तो ये यूज़र आईडी जो है अब डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा को उठा के उसने डाटा वन में प्लेस कर दिया, सारी की सारी डिक्शनरी इसके अंदर लोड हो गई है। अब हम यहाँ पे की देते हैं यूज़र आईडी है हमारी, तो उसके अगेंस्ट जो कोई भी आईडी हमारे पास मिलेगी वो इस आईडी के अंदर सेव हो जाएगी। और यहाँ पे हम उस आईडी को सेशन कर रहे हैं ताकि हम कहीं पे भी उसको चेक कर सकें कि आया कि कोई यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ है या एग्जिस्ट कर रहा है, या जो भी हमने उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकें। तो लॉगिन होने का यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि वेलकम आपको लिखा हुआ आ जाएगा और आप यूज़र वेलकम के पेज पे चले जाओगे। तो इस तरह से आपका लॉगिन हो रहा है। देन आपका नेक्स्ट जो आता है वो है कि लॉग आउट पेज आपका किस तरह से हो रहा है। लॉग आउट में आपके पास सिंपल क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो रहा है, सेशन में से वैल्यू जो है वो असाइन करवा रहा है यूज़र आईडी को। यहाँ पे वो चेक करा कि आया कि यूज़र आईडी में कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस सेट, अगर कोई एग्जिस्ट करती हुई तो वो क्या करेगा, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा जो स्टार्ट करवाया था उसने, ताकि उसका जो एक्टिव यूज़र है, ठीक है, वो डाई हो जाए। तो जैसे ही वो उसका सेशन डाई होता है, ठीक है, तो वो उसको इंडेक्स डॉट PHP पे ले जाता है, एल्स आपका वैसे ही इंडेक्स PHP पे उसको ले जाएगा। तो इस तरह से आपका लॉग आउट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास आ जाती वो है यूज़र हेडर की। यूज़र वेलकम को, बल्कि यूज़र वेलकम को हम सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पे हमने कोई यूज़र जो है वो उसको लॉगिन करके, जैसे अब यहाँ से हम यूज़र को लॉगिन करते हैं। ओए, अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास लॉग आउट आ रहा है, यूज़र वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, ये दो बटन लगे हुए हैं, एक शो एम्प्लॉय रिकॉर्ड का है, इस पर क्लिक करें तो ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो हो जाता है, और एक जो है वो ऐड एम्प्लॉय डाटा, तो ये आपके पास एम्प्लॉय का डाटा ऐड करने के लिए है। और ये वाला बटन जो है वो होम का है, जो कि यूज़र वेलकम के पेज के ऊपर आपको ले, इधर इसी पेज के ऊपर आपको रखेगा। और ये आपका लॉग आउट है, जिस जहाँ पे इसका सेशन जो है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसका सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी हम यूज़र वेलकम वाले पेज को देखते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि आपकी वही सेशन स्टार्ट कर रहा है। दोनों फाइल्स जो थी हमारी, एक तो आपके पास जो है वो DB कनेक्शन को इंक्लूड करवा रहा है और यूज़र हेडर को, अब यूज़र के लिए अलग से हेडर डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। वही सारी यूज़र हेडर में भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं है, यही वही बूटस्ट्रैप है, फिर वही स्टाइल का टैग यूज़ हुआ है, और नीचे जो है वो आपके पास बाकी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई चीज़ भी चेंज हो जाए, वो चीज़ें हेडर में थी वही यूज़र हेडर के अंदर पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो चेक करा के आया कि सेशन के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो वो यूज़र आईडी को साइन हो जाए, ठीक है। जैसे यूज़र आईडी में वो चेक करा के आया कि इसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर कोई करती होगी तो वो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सेट हुई हुई है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो कहेगा कि ओके है, ठीक है, बंदा ऑलरेडी जो है वो साइन इन हुआ है, लॉग इन हुआ है, ठीक है, तो उसको इंडेक्स पेज पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे यूज़र सेक्शन में कोई यूज़र की चीज़ नहीं मिलेगी उसे, तो वो उसको इंडेक्स पेज पे भेजेगा और कहेगा कि जी पहले आप लॉग इन हो के फिर इधर आएँ। नेक्स्ट आपके पास जो है वो लॉग आउट का बटन उसने लगाया है, तो उसके ऊपर उसने स्टाइलिंग की हुई है आपकी, और यहाँ पे उसने लॉग आउट डॉट PHP जो मैंने अभी आपको पेज बताया है वो उसने बनाया हुआ है। फिर H1 की हेडिंग के जो है वो यूज़र वेलकम जो लिखा हुआ आ रहा था वो है। फिर डेव की आ गई है टैग, और उसके अंदर हमने ऐड एम्प्लॉय डाटा और शो एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये दो चीज़ें जो थी वो हमने यहाँ पर लिंक क्रिएट किए हैं कि इनके ऊपर क्लिक करें तो आप इस पेज के ऊपर चले जाएं। तो सबसे पहले हम ऐड वाले को देख लेते हैं कि ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है, ऐड एम्प्लॉय डॉट PHP, तो यहाँ पे आपके पास जो होगा एक सिंपल फॉर्म बना हुआ होगा,
ठीक है, जो कोई अभी मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ कि ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो ये तीन आ जाएंगे आपके पास, कि एक तो एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, आपने इंटर करना है, दूसरा एम्प्लॉय एज आ जाएगी, और थर्ड आपके पास उसकी सैलरी आ जाएगी एम्प्लॉय की। और यहाँ पे आप इसको क्लिक सही है। करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। ये सेम रजिस्ट्रेशन की तरह से है, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा देखिएगा अपने पास, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ क्यूरी आपको हुई तो मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वही सेम सारी चीज़ें, फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है और बटन उसने नीचे जो ठीक है। लगाया हुआ है ऐड एम्प्लॉय का, उसके ऊपर वो जैसे ही क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो तीनों चीज़ें रीड आउट होंगी और इंसर्ट की क्यूरी उसने लगा दिया। इंसर्ट हो की क्यूरी रन होगी, अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई है तो आपको सक्सेसफुली ऐड एम्प्लॉय डाटा का मैसेज आ जाएगा और आप यूज़र वेलकम पे चले जाएंगे। एल्स आपके पास फेल का जो है वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है शो एम्प्लॉय का पेज। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, वो ऊपर टॉप पे वही चेक कर रहा है कि आपका जो यूज़र है वो लॉग इन है ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं है तो वो इंडेक्स पे ले जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का जो है वो रिकॉर्ड चेक करना है, ठीक है। तो ठीक है। उसको हमने बताना है कि अगर आपकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है 10,000 से, ठीक है, तो उसका जो है वो यहाँ पे डाटा हमें शो कर दे। अगर नहीं है तो वो फिर कहाँ पे जाए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्यूरी रन किया कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसकी क्यूरी को हमने रन कर दी है डाटाबेस पे, और उसके अगेंस्ट हमने नंबर ऑफ रोज निकाल ली हैं। अब एक और क्यूरी हमने लगाई है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो जिसकी सैलरी ठीक। 10,000 से ग्रेटर हो वो वाला बंदे हमें मिल जाए। तो ये काम भी हमने उनके ऊपर भी उसकी भी रोज़ निकाल ली क्यूरी रन करने के बाद। अब फर्स्ट वन जो है, ठीक है, कि सारे के सारे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ निकाले हैं उसकी रोज़ अगर आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ जाती हैं तो आपके पास ये टेबल एक बना हुआ आ रहा है। जैसे ही आप शो एम्प्लॉय पे करते हैं ना क्लिक, तो ये आपके पास है, सही है। ठीक है। ऑल एम्प्लॉय लिस्ट पहले शो हो रही है और फिर आपके पास एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 10,000 10,000। लिस्ट है, उनकी लिस्ट आपके पास आ रही है, ठीक है। ये सिर्फ दो बंदे हैं और यहाँ पे टोटल तीन है, तो एक की सैलरी जो है 9,000 है, तो वो इस ठीक लिस्ट है। में ऐड नहीं हुआ हुआ। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले टॉप वाला जो टेबल है वो बनेगा आपका, वो ऑल एम्प्लॉय लिस्ट को हमने यहाँ पे कैप्शन की मदद से जो है उसकी वो हमने हेडिंग दे दी टेबल पे, और बाकी सारी उसकी स्टाइलिंग की हुई है। अब टेबल हेड्स ठीक जो है है। वो हमने डिफाइन कर दिया कि आपके एम्प्लॉय आईडी, इस कॉलम में एम्प्लॉय आईडी आएगी, इसमें आपकी जो है वो एम्प्लॉय नेम आएगा, एज आएगी और सैलरी आएगी। फिर हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप का जो मकसद है, ठीक है, वो ये है कि आप यहाँ पे हमें पता नहीं कि एक बंदा होगा, दो होंगे, तीन होंगे, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन होती हैं वहाँ पे आप वाइल लूप लगाते हो, और जहाँ पे आपको पता होता है कि ठीक है। इतनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस यूज होंगी वहाँ पे आप फॉर लूप से काम कर लेते हो। तो अभी हमें यह नहीं पता कि आपकी जो जो आइट्रेशंस जो है वो आपकी रिपीट हो रही हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से आपके पास जो है वो काम करेगा। अब नीचे हमने वही की कि यहाँ पे माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन का वही डिक्शनरी की मदद में हमें यहाँ पे सारा इस वेरिएबल के अंदर हमारा डाटा आ गया। अब एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और सैलरी वगैरह जो है, ठीक है, इन कीज़ की मदद से हमने उसके रिलेटेड कॉलम्स में उसका सारा डाटा प्लेस कर दिया है। और अगर हमें कोई भी ठीक। बंदा जो है रो है जो वो नहीं मिलती तो हम कहेंगे नो एम्प्लॉय रिकॉर्ड फाउंड, वो इसका मैसेज आ जाएगा। और नीचे जो है वो ग्रेटर देन 10,000 वालों की लिस्ट सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर वाली बनाई है वो हमारे पास शो हो जाएगी। तो ये आपका जो था ओवरऑल आपका टेस्ट फेज की जो कोडिंग थी वो थी आपकी, जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन सारी की सारी बता दी है। अब आपने सही। करना ये है कि मैंने ग्रुप में मेरे ख्याल में लिस्ट वो एक 2 घंटे की वीडियो जो है लेक्चर की वो शेयर की हुई है, और सही। स्काइप के ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, जी सर। और उसमें फर्स्ट किया है। लेक्चर जो था वो भी आपने खुद देखना है, और उसमें मैंने डेटाबेस का बताया हुआ है। अगर आपको वो वहाँ से नहीं मिलता है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है, मैं आपको ठीक जो है। है ना। वो वो मैंने वैसे देखी है 2-3 दफा। 27 मिनट्स की थी। वो स्टार्ट से नहीं थी, मिसिंग है।
अच्छा, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि एक वीडियो है, ठीक है, मेरे मैं इधर से आपको दिखा भी देता हूँ। ये है क्यूजी डेवलपर के नाम से, ठीक है, ये है ठीक है। चैनल। इसके ऊपर आके आप डेटाबेस से रिलेटेड जो कोई भी चीज़ देखना चाहती हैं वो भी आपको मिलेगी। और दूसरा आपके ठीक पास है। जो है वो ये आपके पास ना, हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट फेज वाइवा, ठीक है, ये एक वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है। और ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो नीचे आपके पास जो है ना वो शो हो रही हैं कि किधर गई। इसी की वीडियोस में आप जाएंगे ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, आपके पास HTML के लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। कुछ चीज़ आपको ठीक समझ है। नहीं आती, आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। फिर ये डेटाबेस की सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्रिएट डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कैसे वैल्यूज़ करवाते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये है आपके पास। ठीक है। और जो वो 2 घंटे वाली वीडियो है, ठीक है, वो टॉप पे पड़ी हुई है। उसके अंदर मैंने तफसील से जो टेस्ट फेज के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे बताए हैं कि आप किस सही तरह है। से सारी की सारी चीज़ें, आप बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। और ठीक है। आपको जो है फॉर लूप लगाना आना चाहिए, वेरिएबल्स डिफाइन करने आने चाहिए, वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। फिर उसके अलावा डेटाबेस मैंने सारे का सारा एक्सप्लेन किया है 2 घंटे वाली वीडियो में। और मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे फॉर लूप लगा के दिखाया, वाइल लूप लगा के दिखाया है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक तो ये लाजमी देखें इसको, और दूसरा जो है ठीक है। वो आपको जो मैंने नीचे बताई है टेस्ट फेज वाली वो। और अगर आपको कोई नीचे ठीक है। डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकती हैं वहाँ से। तो ये ठीक है। ओवरऑल आपके पास है, ठीक है। जी सर। तो इस